राजधानी लखनऊ के फ्लैटों में चोरी करने वाले शातिर गिरोह के 3 चोर आरिफ उर्फ कल्लू रईस और मुस्तकीम डीसीपी ईस्ट के गिरफ्त में। इसका खुलासा आप कर रहे हैं, क्या है डिटेल्स, कैसे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया? ये पूर्वी जोन की क्राइम टीम और विभूति खंड के एसीपी और थाना बीबीडी की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये अंतर्राज्यीय गैंग जो मुख्य रूप से दिल्ली, एनसीआर और मेरठ के रहने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे, कम से कम 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, ऐसे चोरों के द्वारा जो जनपद लखनऊ में आकर के बंद फ्लैटों से चोरी की जाती थी, उसका खुलासा किया है और उनसे जो वर्तमान में भी चोरी हुई है, उससे जो माल ले गए थे वो माल बरामद किया है। ये बहुत ही कुख्यात गैंग है जो लोग मुख्य रूप से मेरठ और हापुड़ और एनसीआर के रहने वाले हैं। इनके 3 सदस्य हमारी गिरफ्त में हैं, जिसमें इनका लीडर आरिफ पकड़ में आया है। आरिफ लगभग 55-60 साल का व्यक्ति है, बहुत ही हार्ड एंड क्रिमिनल है, जो वहाँ का मजारिया एचएस भी है। लगातार जब भी जेल से निकलता है लगातार ये घटनाएं करता है और घटनाएं करने के लिए इनको किसी प्रकार की मुखबिरी की, किसी क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। जहाँ का मन बनाते हैं वहाँ बंद दरवाज़ा घर मिलता है, वहाँ तोड़ करके ये घटनाएं करते हैं। इन्होंने पूर्व में पिछले मई माह में थाना पीजीआई क्षेत्र में भी एक फ्लैट में चोरी करी थी। तब भी इनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे थे। इसी क्रम में जब ये पुनः अपने चोरी करने के उद्देश्य से यहाँ वापस हमारे थाना क्षेत्र बीबीडी में आए, तब इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनसे 3 लोग भी गिरफ्तार हैं और 3 इनके अन्य सदस्य, जिसमें से एक सुनार है, वो वांछित हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। आरिफ के साथ कौन-कौन लोग सब जुड़े थे, कितना बड़ा ये गैंग है और कहाँ चोरी कर चुका है लखनऊ के अलावा? ये बहुत बड़ा गैंग है और इसमें ऐसा नहीं है कि फ़िक्स मेंबर्स हैं। जैसे इस जो चोरी में, हमारी चोरी में एक लड़का नया मुस्तकीम आया था, जिसको प्रथम बार आपने देखा होगा कि सबसे कम उम्र का था, उसको प्रथम बार लेकर के आए थे। तो इसी प्रकार से ये अपने गैंग में लोग बढ़ाते रहते हैं और दूसरे गैंग इन्हीं से टूट के दूसरे गैंग बनते रहते हैं। तो बहुत ही शातिर हैं, जिनके ऊपर देखा जाए तो उन्होंने कम से कम नहीं तो नहीं सैकड़ों चोरियाँ करी होंगी। सब लोगों ने मिला करके क्या कहते हैं, इनके कुछ गैंग मेंबर राजस्थान पुलिस ने बंद किए हैं, वर्तमान में जेल में हैं। कुछ गैंग मेंबर्स बिहार में बंद हैं, कुछ पंजाब में बंद हैं। गैंग बाहर का है और सामान वगैरह बेचने का काम भी ये बाहर एनसीआर में इनके अलग अलग ज्वेलर्स हैं। हमारा सामान इन्होंने जिस ज्वेलर को भेजा है उसको हमने इसमें वांछित किया। सर, ये कहने वाला हापुड़ का है, मेरठ के जगहों पर जैसे चोरी कर रहा था, फिर लखनऊ पहुंचा, लखनऊ में चोरी करके फिर मेरठ में जाकर के जो सामान बेचता था। कैसे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, कैसे अभी तक इस मामले में और जो तफ्तीश में सामने आया, क्या क्या कुछ निकल के आया? देखिए, मुख्य रूप से जैसा इनका मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये किसी गाड़ी वगैरह से, 4x-व्हीलर वगैरह से किसी भी रास्ते पे चलते हैं, वहाँ पर किसी एक जनपद में रुक करके, जैसे अब कोई बाइक वगैरह भी साथ में लेके आते हैं, बाइक या स्कूटी, उसके माध्यम से बाहर निकल करके ब्रेकी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर दिन के समय में फ्लैट में ताला लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर दिन में लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। फिर तुरंत ही, चूँकि इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको फ्लैट का ताला तोड़ने में या बंद घरों का ताला तोड़ने में मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगता है और तुरंत अंदर घुस करके 15 मिनट के अंदर चोरी को अंजाम दे करके निकल जाते हैं। 6 माह में 2 ही बार ये कार्य किया है। मुख्य रूप से एनसीआर के आसपास ही ज़्यादातर चोरियाँ करते हैं। जैसे मैंने बताया, 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे आरिफ के ऊपर हैं, जिसमें मुख्य रूप से एनसीआर के पास, राजस्थान, पंजाब, इस तरफ के लिखे। सर, कितने राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? 5-6 राज्यों में मुकदमा। सर, जैसे आरिफ बहुत शातिर भी है, देखिए आपको लग रहा हो, वो काफ़ी उम्रदराज है उस मामले में। तो एक और ऐसा भी एक गैंग की 4-5 लोग ही इसमें हों, ऐसा नहीं है। ये चूँकि खुद अभ्यस्त अपराधी हैं, तो अपने साथ में अन्य अपराधियों को ट्रेन करते रहते हैं। एक जो विशेष बात मैंने लगातार बताई है आपको कि इसमें इस गैंग को रेकी करने की, मतलब पहले से रेकी करने की आवश्यकता नहीं है। ये गैंग मोस्टली दोपहर के समय टारगेट करता है, क्योंकि दोपहर के समय अक्सर लोग अपने दरवाजे बंद करके या फ्लैट वगैरह लॉक करके या तो काम के लिए जाते हैं, किसी अन्य चीज़ के लिए घर से बाहर रहते हैं। तो उन घरों में मुश्किल से 15 से आधा घंटे में ये कार्रवाई कर लेते हैं। हर पहलुओं से जांच करती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया हमें भी लगा कि जैसे ही जो उसमें वादी है, इस घटना का वादी है, वो मकान अपना बंद करके गया और आधे घंटे में घटना हो गई, तो हम पहले इस चीज़ पर शक कर रहे थे कि इसमें मुखबिरी हुई होगी। मुखबिरी किनके माध्यम से हो सकती है? वहाँ पर फ्लैटों में आसपास काम करने वाले जो भी डोमेस्टिक हेल्प हैं, वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्जेस हैं, उन सबको हम लोगों ने शक के नज़र में रखा था। लेकिन बाद में ये चीज़ निकल के आई कि किसी प्रकार की मुखबिरी अंदर से नहीं हुई। सर, ये हापुड़ के